आज रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अखिल भारतीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। तो आइए इनके संचालक से बात करते हैं कि क्या है मामला। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अयोध्या राम है जी। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला सचिव। जी, जिला सचिव हैं। जिला सचिव जी, क्या मामला है, यहाँ कैसे आना हुआ? मामला ये है कि तेलंगाना और नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद जी, इस सरकारों ने मजबूर होकर के भूमि सुधार कानून बनाया, भूदान कानून बनाया, भू हदबंदी कानून बनाया। सरकार तो बना दिया, लेकिन एक भी उनके द्वारा बनाई गई कानून जमीन पर लागू नहीं हो रहा है। एक भी कानून लागू नहीं हो रहा है। अगर जमीन पर जहाँ कहीं भी लागू हुआ है तो जनता के संघर्ष के बदौलत हुआ है। गत 30 जून को यहाँ तिलौथू प्रखंड के मौजा तिलौथू में 62 एकड़ 50 डिसमिल भूदान की भूमि राधा प्रसाद सिन्हा पिता स्वर्गीय देवनारायण सिन्हा द्वारा दिया गया। भूदान यज्ञ समिति बिहार को, जिसका पुराना खाता नंबर 73, पुराना प्लॉट नंबर 1199, थाना नंबर 275 है। जिस जमीन को यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार को गरीब भूमिहीनों में बांटना चाहिए, लेकिन उस भूमि को नहीं बांटा गया। 30 जून को जब हम लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उस जमीन के सवाल को लेकर के आंदोलन किया, आंदोलनकारियों पर लाठी चलाया गया। किसके द्वारा? यहाँ स्टेट के लठई द्वारा। मैं समझता हूँ कि प्रशासन की सहमति से कराया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब हम लोगों ने रोड पर इसका विरोध किया, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, डीएसपी वहां आए और इत्मीनान से हम लोगों को इसी कार्यालय में लाई कि चलिए वहां बैठ करके वार्ता होगी, आपका मांग जायज है और उस संबंध में आप कागज हमको दीजिए, हम आपका काम करेंगे। यहाँ आने के बाद ये मेरे जिंदगी का पहला इतिहास है कि इस अंचल के पदाधिकारियों ने सम्मान पूर्वक बुलाने के बाद हम दर्जनों लोगों पर मुकदमा भी किया। आप लोग पे मुकदमा भी किया गया? फिर मुकदमा भी 3 मुकदमा किया गया। अच्छा। एक मुकदमा किया गया है थाना के द्वारा, एक मुकदमा किया गया है सीओ के द्वारा, एक मुकदमा किया गया है स्टेट के लठैतों के द्वारा। 3 मुकदमा किया गया है। इस बीच में हमने भूदान की भूमि के संबंध में जो राधा प्रसाद सिन्हा के द्वारा दिया गया है, मैं उसका संपुष्टि का कागज और राधा प्रसाद सिन्हा द्वारा दान दी गई दस्तखत के साथ, गवाह के साथ मैं अंचलाधिकारी सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों को मैं दे चुका हूं, लेकिन किसी ने इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, ये नीतीश बाबू घोषणा करते हैं कि हम गरीब भूमिहीन बेघर को 3-3, 5-5 डिसमिल आवासीय भूमि देंगे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। ये गांव-गांव में बिचौलिया है और बिचौलिया जिनको कहता है वैसे लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, ये सुपा सराय है, जागोडी जो रोड पर बसे हुए हैं, जो चौधरी हैं, जो बिल्कुल गरीबहीन हैं, उनके पास अपना एक धूर भी जमीन नहीं है, लेकिन उनके विषय में किसी ने नहीं सुना। आज ये तमाम सवालों को लेकर हम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले शांतिपूर्वक यहाँ धरना पर आए हैं। इसके बावजूद भी मैंने एसडीओ साहब को, थाना से, सीओ से, बीडीओ से सबको मैं सूचना दे दिया हूँ इस धरना कार्यक्रम की, लेकिन अभी तक न यहाँ कोई मजिस्ट्रेट है और न अंचलाधिकारी न प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ आई। तो आज हम यह शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से एक संदेश देने के लिए आए हैं और इसका नाजायज फायदा ये अंचल प्रशासन उठाना चाह रहा है। लेकिन आज हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कल यही जनता अपनी मांगों के लिए कुर्बानी देने के लिए भी आगे बढ़ेगी और उसका जिम्मेवार यहाँ के जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन, तमाम प्रशासन की होगी। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कि ये जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि
इन्होंने हमको वादा किया था, ये तमाम पदाधिकारी हमसे वादा किया था कि आप कागज ला करके दे दीजिए। मैं कागज दे दिया, लेकिन आज इसकी असलियत सामने आ गई कि ये चाहे गरीबों के लिए जितना भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी तूती बोलती है, उनके ही पक्ष में ये पदाधिकारी खड़ा होकर के काम करते हैं। आप पेपर कहाँ जमा किए हैं? अंचल कार्यालय में? अंचल में भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं, जिला में भी दिए हैं। तीनों जगह मैंने दिया और तीनों जगह आश्वासन मुझे मिला। आश्वासन में नए डीएम साहिबा को भी मैं दिया हूँ। अच्छा। उस समय आपको ये एडीएम साहब थे, उनको भी मैं दिया हूँ। वर्तमान एसडीओ को भी मैं दिया हूँ। ये अंचलाधिकारी को भी मैं भिजवाया। आश्वासन में क्या मिलता है? यही ना आश्वासन में मिला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर। और सबसे शर्मनाक बात है जी, सबसे शर्मनाक बात यह है कि उस जमीन की पुष्टि के बावजूद भी ये अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के आंख के नीचे उस जमीन की चहरदीवारी भी दे दी गई, लेकिन उस पर कोई नहीं रोक लगाई गई। अच्छा, डीएम साहिबा क्या बोली आप? डीएम साहब बोली कि हम तुरंत उसको जांच करवा करके उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसका जमाबंदी रद्द करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर सकी। कितना समय हो गया आपको मिले हुए? हमको हो गया करीब महीना दिन, 1 माह हो गया। चंद्रशेखर को भी 1 महीना हो गया, जो एडीएम के रूप में थे। अच्छा अच्छा, ये अभी वर्तमान एसडीओ साहब हैं, इस सबको मैं दे चुका हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि कल ये पदाधिकारी जिस तरह से 30 जून को कहे थे, उस तरह से ये पदाधिकारी अगला कदम हम जब उठाएंगे तो ये पदाधिकारी हमसे सवाल करने के लायक न रह जाए। मैं इनसे जवाब पूछूंगा कि आपको मैंने दिया था और आपने नहीं किया। हमारी मजबूरी हुई, हमारा राइट है, कानून कहता है, और कानून आप लोग बनाए हैं। कानून जो आप सरकार बनाई है उसको लागू करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही आपकी है। आप नहीं लागू कीजिएगा तो जनता अपनी ताकत और तैयारी पर उसे लागू करके दिखाएगी। इंकलाब जिंदाबाद।